पाकिस्तान और तुर्की का ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारों में बदलने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को जारी रखेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दिफा से मुतल्लिक़ कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात मुनफ़रिद नौइयत के हैं। ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा। तुर्क वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। तुर्क वज़ीर दिफा की हालिया पाक भारत कशीदगी में PAF की कारकर्दगी की तारीफ की गई। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV की इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान के दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलविस है। दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत जारी है। भारत ने दहशतगर्दी के पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपना रखा। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मंजम साजिश है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि इस्लाम में जहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फ़र्द, तंजीम या ग्रुप के पास नहीं। फितनल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या फिर बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान खुद कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से है। बलूचिस्तान से गिरफ्तार भारतीय फौजी अफसर कलभूषण को तो सब जानते हैं। पहलगाम हमले का दर्द महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान के हाथ साफ हैं, इसलिए वो भारत को आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश करता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय हुकूमत गांधी के फलसफे के खिलाफ चल पड़ी। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। भारतीय चैनल्स पर बैठे लोग अपने शहरियों को नफरत की तरफ धकेल रहे हैं। मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ चीखने के बजाय जामे मज़ाकरात का हिस्सा बने। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत की नई नस्ल कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहे। तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा। जून में तरसीलात 38 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी हैं। तरसीलात जून 2024 के मुकाबले में तकरीबन 8% ज़्यादा रहीं। सऊदी अरब से 82 करोड़ 32 लाख डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 71 करोड़ 72 लाख तरसीलात के ज़र में आए हैं। बरतानिया से 73 करोड़ 76 लाख डॉलर और अमरीका से 28 करोड़ 12 लाख डॉलर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफा इंतहाई खुशाइंद है और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए आसान कर्ज सहूलियात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ही इजलास में ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद और ज़रई शोबे की तरक्की का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राअत के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतें बाहमी तामुन से भरपूर काम करेंगी। पायदार ज़रई इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। PSDP में ज़रई प्रोजेक्ट्स को मरकज़ियत हासिल होगी। वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तस्दीक हुई। 35,90,000 टन गंदम की दरामद संगीन मामला करार। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम उस वक्त मंगवाई गई जब मकामी सतह पर वाफर मकदार में मौजूद थी। फैसले से 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। काश्तकारों को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में 1100 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ, नुकसानात और दीगर मसाइल का अहाता भी किया गया।
फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले। 7 मुकदमात में गिरफ्तार 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजमान को अदालत पेश किया। गिरफ्तार मुलजमान में चीन, फिलिपाइन, श्रीलंका, म्यांमार, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया की खवातीन भी शामिल। फ्रॉड नेटवर्क के मालिक साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अमान की गिरफ्तारी के लिए छापे ताहाल जारी। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क की तफ्तीश का दायरा कार वसी। तहकीकात के मुताबिक हनी ट्रैक के जरिए ब्लैकमेल किया जाता। मुलजिम खुद को खातून जाहिर करते वेबसाइट कारोबार पर टास्क देकर 1000 से 1500 रुपये दिए जाते। रकम इन्वेस्टमेंट करवाते, फिर नुकसान जाहिर किया जाता और रकम हड़प कर ली जाती। कॉल सेंटर मालिक साबिक चेयरमैन फेस को मुलाजमत पर रखने के लिए बाकायदा मुआहदे करता। एक सोर्स रिपोर्ट आई कि कुछ गैर मुल्की मूवमेंट हो रही है और कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों इतने अरसे से वहाँ पर मूवमेंट हो रही है। और जब वहाँ गए तो वो एक बहुत ह्यूज कॉल सेंटर बरामद हुआ। वहाँ पर वो इंटरनेशनल और नेशनल कैंपेन चला रहे थे, सादा लोगों को लूट रहे थे। सबसे बड़ा और एक ह्यूज सेटअप बरामद हुआ वहाँ पर। ऑन दी ऑर्डर ऑफ DG NCCIA इसका कलाकमा करेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फैसलाबाद के देही इलाके में गैर मुल्कियों की आमदरफ्त ने शक में ढाला। छापा मारा तो बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ हुआ। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी के मुताबिक जब तक लालच मौजूद है लोग फ्रॉडियों के हाथों लुटते रहेंगे। कॉल सेंटर से सादुल अफराद को लूटा जा रहा था। लोगों को ट्रैप करके पैसे निकलवाए जाते थे। इस्लामाबाद और लाहौर में भी रेड कर चुके हैं। सरफराज चौधरी का यह कहना है कि लोग लालच में अपनी जमा पूंजी कॉल पर जमा करवा देते हैं। बैंकों में रकम ट्रांसफर करने के बजाय तफ्तीश जारी है। गैर मुल्कियों के वीज़ों की भी तहकीकात हो रही है। सबसे अलग थलग और ख़ानदान से दूर अदाकारा हुमैरा असगर की खामोशी से दुनिया से रुखसत। वालिद ने अरसा कबल कतई ताल्लुक़ किया था। अदाकारा सोशल मीडिया से भी दूर हो चुकी थी। इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 30 नवंबर 2024 को की गई। आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल रही। गुज़िश्ता बरस माओ के आलमी दिन पर अपनी वालिदा और एक बच्ची के साथ कई तस्वीर भी शेयर की थी। एक इंटरव्यू में अपनी वालिदा और वालिद के अहले खाना से अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया। कहा फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। हंसती मुस्कुराती हुमैरा की मौत ने कई सवालात को जन्म दे दिया। तन्हाई इंसान को ऐसे मौत की आगोश में ले जाती है जैसे किसी को कानो कान खबर ना हो। चंद हफ्ते कबल कराची के इलाके गुलशन इकबाल में ही मशहूर अदाकारा आयशा खान भी अपने फ्लैट पर पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाई गईं। ये वाक़यात अदाकाराओं की जिंदगियों पर छुपी महरूमियों को बेनकाब करते हैं। पंजाब में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। वास्ता रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बह गया। सियालकोट, उकाड़ा, बूरेवाला, रनाला खुर्द, जेहलम, गोजर खान समेत कई इलाकों में जल थलेक। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब। शेखोपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जा बहक। पाकपतन में छत गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद दब गए। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। टॉन्सा में निचले दर्जे का सैलाब। लिया में कटाव से कई एकड़ अराजी दरिया पर। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। पेशावर, सबात, मैंगोरा, लॉयरदीर में मूसलाधार बारिशें। 4 सदा, सवाबी, चित्राल, बोनीर, मालक, एबटाबाद, बेडगराम में वक्फे वक्फे से बारिश। जिला दया में भी मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नीलम वैली में क्लाउड ब्रस्ट से तबाही हुई। 23 मकान और 6 दुकानें तबाह। मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। शाहरा लैब हटिया बाला के मकाम पर बंद। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तो बयानी। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 3 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि बाकी मुल्क के लिए 50 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई। के इलेक्ट्रिक के लिए ये कमी अप्रैल 2025 की एडजस्टमेंट में और बाकी मुल्क के लिए ये कमी मई 2025 की एडजस्टमेंट में की गई। बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ सार्फिन को जुलाई के बिलों में होगा।
शुगर माफिया बेलगाम इंतजामिया बेबस। चीनी की डबल सेंचुरी। लाहौर कराची कोयटा में फ़ी किलो चीनी के 200 रुपये में फ़रोख्त। पेशावर के बाज़ारों में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो मिलने लगी। सदर डीलर्स एसोसिएशन खुरम शहजाद के मुताबिक होलसेल में चीनी 189 रुपये किलो है। पंजाब और शुगर मिल से चीनी महंगी मिल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस सख्त फैसलों के बाद खैबर पख्तूनख्वा को अपने पाँव पर खड़ा किया। जारी तमाम मनसूबों को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सूबे के वसाइल बढ़ा दिए गए। आगे दौड़ पीछा छोड़ वाला किस्सा नहीं होगा। एक साल में 441 स्कीमें मुकम्मल की। नए अजला और तहसील बनाने से तरक्की नहीं होती। सहूलियत फराहम करना ज़रूरी है। वहीं काम शुरू करूँगा जो मुकम्मल कर सकता हूँ। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए 50 अरब रुपए का ADP प्लस दे रहे हैं। हर इलाके में हस्पताल बनाएंगे। 30 कॉलेजेस के लिए किराए पर इमारतें हासिल की। मुझे हस्पताल नहीं ला चाहिए। साबिक 4 हुकूमतों में जितना काम हुआ है वो हम उसी हुकूमत में करेंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने वाला हराम खा रहा है। ड्यूटी पूरी न करना ही सबसे बड़ी करप्शन है। एहतजाज छोड़ें, मफाहमत का रास्ता अपनाएं। चौधरी परवेज़ इलाही का PTAC को यह मशवरा। कहते हैं कि मफाहमत ही बेहतर है। मज़ाकरात से कोई न कोई बेहतरी निकल आती है और हमेशा उसी की उम्मीद में रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। PTI क़यादत ने तो मज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। ANP के सीनियर रहनुमा समर हारून बलोर नून लीग के हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि समर बलोर के नून लीग में शामिल होने से सूबे में पार्टी और भी मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात।